चलो भाई, कुछ सेकंड ईयर का क्वेश्चन आया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप क्या क्वेश्चन दे रहा है कि सपोज कीजिए साइक्लोट्रॉन की जो लिमिट है आप पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। जो मास है, मास ऑफ पार्टिकल्स इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस v/c ऑफ द स्क्वायर। यही होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज मास ऑफ पार्टिकल्स, यानी उसकी कितने आपके मास हैं, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा ये सपोज कर सकते हैं। सपोज क्या गिवन किया हुआ है, क्या था, m0 इक्वल टू 2.5 ग्राम, ये चीज दे रखा है। एंड इसकी वेलोसिटी क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ का -2 मीटर पर सेकेंड, ये चीज दे रखा है। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि मास ऑफ पार्टिकल्स इज रेशियो ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस v²/c²। ये चीजें रूट में है, ठीक है। तो साइक्लो के लिए क्या है, इसके लिए यही फॉर्मूला होता है। तो ये सब चीजें जो है उठा कर पुट कर दीजिए, जनरली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें हम पुट कर देते हैं, अदरवाइज हमें वॉल्यूम निकालना तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। m इक्वल टू m0/1 माइनस इसका यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, v²/c², राइट। देखिए ये मास किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका, ठीक है, -3 किस में जाएगा, केजी में। बेसिक चीज जानते हैं ना, 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये आप कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका -3। एंड दिस इज योर 1 माइनस व्हाट इज द v वैल्यू। v वैल्यू दिया है यहाँ पे 3.6 ऑफ द स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दें 3.6 और यहाँ पर 10 टू द पावर -2। तो पावर टू पर ऑलरेडी क्या था, मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो क्या करोगे यहाँ पर आप जो है -4 हो जाएगा। एंड दिस अपान वहीं पर हो, कोई हिलेगा नहीं, गिर जाएगा डोंट स्पीक साइड। चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये दिया गया है साइक्लोट्रॉन, अबाउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन, द रेशियो ऑफ द रेस्ट और आपका जो मेन मास होता है, दैट मीन्स द मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 1/, इतना होता है रूट में 1/v/c ऑफ द होल स्क्वायर। इसमें सभी वैल्यू दे रखा है। पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ पार्टिकल्स, उसका मास ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, तो m0, दैट मीन्स ये रेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, m/r रेस्ट ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो 2.5 ग्राम दिया, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये केजी हो जा रहा है। अब वेलोसिटी की वैल्यू भी दे रखा है, ये ऑलरेडी इतना दे रखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें m फाइंड आउट करना है। तो m फाइंड आउट करना है, यानी ये मास ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या किया गया यहाँ पर, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टी कर दिया। तो m0 यानी m की डायरेक्ट वैल्यू में रख दिया हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। एंड रूट में 1 माइनस व्हाट इज द v की वैल्यू आपका यहाँ पे है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2 हो गया। तो ये स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक। तो स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम हमने डायरेक्ट ले दिया 3.6 इंटू 10 और 10 टू द पावर आपका माइनस यहाँ पर कितना था आपका 2 है, तो पावर पर ऑलवेज मल्टीप्लाई किया जाता है, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और यू नो इसके बाद क्या c है, तो ये c क्या वैल्यू होता है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होता है, कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दूँ, इफ c की वैल्यू 3.0 इंटू 10 टू द पावर आपका
पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकेंड एन होता है। क्लियर? 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए स्क्वायर है, बट यहाँ पे भी स्क्वायर होगा तो इसको भी 2 टाइम लिख देते हैं। तो 3 इंटू 3 और यहाँ पे 10 टू द पावर कितना आ जाएगा आपका 8 2 जा 16। पावर पर ऑलवेज मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर जब करेंगे यहाँ पे 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, 10 टू द पावर आपका 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जनरली आप सॉल्व करके ले लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका 12 हो जाएगा 1.2, 3 जा 3 2 जा 6 एंड दिस इज आल्सो 1.6। श्योर? ठीक, और यहाँ से आपका जो है ये 4 डिग्री और ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका -3 और यहाँ पर आपका ये चीजें हैं 1 माइनस 1.2 एंड 1.2 और यहाँ 10 टू द पावर कितना आ जाएगा आपका -20 हो जाएगा, राइट? 20 हो जाएगा। तो इसको जैसे सॉल्व करते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका -3 और यहाँ पर आपका रूट में 1 माइनस इसका 144 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 1.2 और 10 टू द पावर आपका -2 यानी इसको फिर नीचे लेके डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेस देन बहुत कम आएगा। बहुत ज़्यादा कमाने का सेंस क्या जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका ये -3। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस इसको हम डिवाइड करके यानी बहुत ज़्यादा पॉइंट में जाएंगे, 1.2 20 गो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट करके ऐसे 0 0 0 0 ऐसे लिखेंगे, माइनस करेंगे 2.5 और रूट से बाहर निकाल लीजिए तो 10 टू द पावर आपका ये यहाँ पर ऐसे रहेगा यानी इसकी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा लेस देन आएगा। ठीक है, तो डेट मीन्स इसको हम 1 ही सपोज कर लेते हैं या कुछ 1 ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज 1 में से इतना माइनस कर दीजिए बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा ना। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू द पावर आपका -3 ठीक है kg ले सकते हैं। डेट मीन्स बस थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, यदि इफेक्ट करेगा सेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर यदि हम करते हैं वहाँ पे माइनस करते हैं तो 1 में से उतना हो जाएगा यानी आप सपोज के बहुत कम बचेगा, डिवाइड करेंगे 2.5 ले सकते हैं। ठीक है, मे भी यही दिया ठीक। तो इस तरह से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप जो उसको पढ़ो समझो। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का जो है कॉन्सेप्ट होता है आपको बता दिया गया, पढ़ा दिया गया। आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से लॉजिकली समझ सकते हैं और इसको जान सकते हैं। बस आप फार्मूला को जो है मिस मत कीजिए। जो फार्मूला आपका m/m0 इक्वल टू 1 रूट में 1/v²/c² रूट के साथ 1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग, बहुत ईजी है। और इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वही वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, अपने यार दोस्तों को कराते रहो। और ये चीज़ भी ध्यान रहे जो अगल बगल के लोग होते हैं, पड़ोसी में होते हैं या रिश्तेदारों में, उनको भी शेयर कर देना चाहिए। आम भाषा में अच्छे तरीके से जब समझ लोगे ना तो उसको आप कन्वर्ट कर ले जाओगे। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान में रखें। सो थैंक यू।